हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जियोग्राफी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम एमसीक्यूज ऑफ जियोग्राफी पर दूसरा सेशन करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक करो, वहां पर आपको जीके के रिगार्डिंग हर एक टॉपिक पर क्वालिटी एमसीक्यूज मिलेंगे। अगर हम इस वीडियो की बात करेंगे, ये वीडियो पटवारी, फॉरेस्टर, सुपरवाइजर और बाकी जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है उन सब के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को एंड तक वॉच कर लेना। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना, बिकॉज इस चैनल पर आपको कंटिन्यूअस क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। अगर आपको किसी भी टाइप का स्टडी मटेरियल चाहे तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक्स मिलेंगे, आप वहां से मेरे साथ जुड़ सकते हो। तो चलो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नथुला पास इज लोकेटेड इन। आपको यहां से बताना है नथुला पास ये कहां पर लोकेटेड है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सिक्किम। जो नथुला पास है वो कहां पर है? दैट इज इन सिक्किम। अगर हम नथुला पास की बात करेंगे, नथुला इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना। नथुला पास जो है इट इज हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स इन द वर्ल्ड। ये एक माउंटेनस पास है। कहां पर? हिमालयन पीक्स में, सिचुएटेड ऑन द इंडो तिब्बतन बॉर्डर। ठीक है। इसके रिगार्डिंग नथुला, इसकी मीनिंग क्या होती है? ईयर्स एंड ला मीन्स पास। इट इज एन ओपन ट्रेड बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको नथुला पास के रिगार्डिंग याद रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज केप कॉमिरन। आपको यहां से बताना है कि किसको केप कॉमिरन भी बोलते हैं। ऑप्शन है मिजोरम, कश्मीर, कन्याकुमारी, गुजरात। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कन्याकुमारी। इसको हम क्या बोलते हैं? केप कॉमिकॉर्न। ठीक है। कन्याकुमारी ये कहां पर लोकेटेड है? कन्याकुमारी इज लोकेटेड एट द साउदर्न टिप ऑफ द कैडमॉम हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज। जो इंडियन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है उनके नॉर्दर्न पार्ट को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है कर्नाटका कोस्ट, मालाबार, कोंकण, कोरामंडल कोस्ट। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कोंकण। ठीक है। अगर हम यहां से इसकी ये एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द वेस्टर्न कोस्ट स्टैंड विच बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड अरबियन सी इज ए नैरो प्लेन। ये एक नैरो प्लेन है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस। इसमें कितने सेक्शंस है? 3 सेक्शंस है। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट, इसको क्या बोलते हैं? कोंकण, मुंबई, गोवा। द सेंट्रल स्ट्रेच, जो सेंटर का इसका पार्ट है, उसको क्या बोलते हैं? कन्नड़ प्लेन। वाइल द साउदर्न स्ट्रेच इज रेफर्ड एज मालाबार कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नोन एज कोहिनूर ऑफ इंडिया। इंडिया के किस स्टेट को कोहिनूर ऑफ इंडिया कहते हैं? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, जो आंध्र प्रदेश है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कोहिनूर ऑफ इंडिया। इसको कोहिनूर ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं? आंध्र प्रदेश इज नोन एज कोहिनूर ऑफ इंडिया। क्यों? द डायमंड इज, क्योंकि यहां पर डायमंड्स पाए जाते हैं, इज ब्रॉडली फाउंड इन कोलूर माइन इन रॉक मड पिट्स ऑन द बैंक्स ऑफ कृष्णा रिवर इन द गोलकंदा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच सिटी इज कॉल्ड द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। किस सिटी को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं? ऑप्शन है गोवा, आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु, केरला। तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया ये किसको कहते हैं? ये कहते हैं बेंगलोर को। ठीक है। बेंगलुरु सिटी ये किस स्टेट में पड़ती है? ये पड़ती है कर्नाटका में। ठीक है। इसको बोलते हैं हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। इट इज बिकॉज ऑफ इट इज रोल एज द नेशंस लीडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर। ठीक है। इट इज कॉल्ड सो ड्यू टू नंबर ऑफ स्टार्टअप्स कमिंग अप इन द सिटी। द सिटी इज सिचुएटेड, जो ये बेंगलुरु सिटी है ये कहां पर सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड ऑन द मैसूर प्लेट्यू एंड द एरिया इज ऑफन रेफर्ड टू एज सिलिकॉन प्लेट्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको यहां से एरिया वाइज इंडिया के 3 लार्जेस्ट स्टेट्स बताने हैं। जो पहले 3 स्टेट्स हैं एरिया वाइज इंडिया के, उनके आपको नाम बताने हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। अगर हम क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एरिया वाइज इंडिया के टॉप मोस्ट स्टेट्स कौन कौन से हैं? पहला कौन सा है? राजस्थान। फिर उसके बाद क्या आता है? मध्य प्रदेश। उसके बाद क्या आता है? महाराष्ट्र। अगर हम पॉपुलेशन वाइज
3 लार्जेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो सबसे पहले कौन आता है? उत्तर प्रदेश, उसके बाद क्या आता है? महाराष्ट्र, उसके बाद क्या आता है? बिहार। दीज आर टॉप 3 इंडियन स्टेट्स विद पॉपुलेशन। और टॉप 3 इंडियन स्टेट्स विद एरिया वो कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following was the capital of Andhra state when it was made a separate state in the year 1953? आपको यहां से बताना है कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश स्टेट जब ये सेपरेट स्टेट बना था 1953 में तो कौन सी थी? ऑप्शंस है गंतूर, कुरनूल, नीलोरी, वारंगल। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कुरनूल। आप कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि प्रेजेंट कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश वो कौन है। ठीक है, आप जल्दी से ये इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ। देखो एक और चीज आपको यहां से बतानी है, जो तेलंगाना स्टेट है ये किसके साथ पहले होता था? ये होता था आंध्र प्रदेश में। फिर ये इससे बाहर कब निकला? कारुड़ ऑफ ये इससे कब हुआ? 2014 में। अब ये सेपरेट स्टेट बन गया है। कौन? तेलंगाना। ये पहले आंध्र प्रदेश के साथ हुआ करता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच स्टेट इज नॉट पार्ट ऑफ द 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स? आपको यहां इनमें से बताना है कि कौन सा स्टेट 7 सिस्टर्स का पार्ट नहीं है। ऑप्शन है मेघालय, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वेस्ट बंगाल जो है इट इज नॉट पार्ट ऑफ द 7 सिस्टर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वेस्ट बंगाल। अगर हम 7 सिस्टर्स की बात करेंगे तो इनमें से कौन कौन सा स्टेट आता है? सबसे पहले इसमें कौन सा आता है? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। और सिक्किम जो है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ओनली ब्रदर ऑफ 7 सिस्टर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द टर्म लैंड ऑफ 7 सिस्टर्स, जो ये लैंड ऑफ 7 सिस्टर्स ये किसने कॉइन की थी? ये की थी कॉइन ज्योति प्रसाद साइका। कब की थी? 1972 में। आपको मैं यहां से एमसीक्यूज के साथ साथ जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो भी मैं आपके साथ यहां से शेयर कर रहा हूं, तो ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? यहां से स्टेट्स और उनकी कैपिटल्स दी गई है, आपको यहां से इनकरेक्ट मैच देखना है। स्टेट यहां से दिया गया है त्रिपुरा, इसकी कैपिटल है अगरतला। मणिपुर आइजवाल, नागालैंड कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। आपको यहां से इनकरेक्ट मैच देखना है कि कौन सा स्टेट और उसकी कैपिटल यहां से करेक्टली मैच नहीं है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आता है? मणिपुर आइजवाल। मणिपुर जो है इसकी कैपिटल आइजवाल नहीं है, बल्कि इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल इंफाल है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। एरिया वाइज विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? आपको एरिया वाइज लार्जेस्ट यूटी ऑफ इंडिया बताना है। ऑप्शन है लद्दाख, जेके, पुडुचेरी, लक्षद्वीप। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे, एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या है? दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अगर हम स्मॉलेस्ट की बात करेंगे एरिया वाइज, तो स्मॉलेस्ट क्या है? लक्षद्वीप। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी जरूर कर लेना, इससे थोड़ी बहुत हमें मोटिवेशन मिलती है। 31 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑब्जर्व दीपावली एज ए सैड डे? दीपावली जो दिवाली है ये एक फेस्टिवल है, एक बड़ा फेस्टिवल है इंडिया का, लेकिन एक शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वो इसको किस डे के एज ए सैड डे मनाती है? आपको उस ट्राइब का नाम बताना है, उस शेड्यूल्ड ट्राइब का नाम बताना है। सहारिया, बागा, पहाड़िया, थारू। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज थारू जो ट्राइब है ये दिवाली को कैसे सेलिब्रेट करती है? एज ए सैड डे। अगर हम थारू की बात करेंगे, थारू वर्ड जो है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम थ्रीवदा बुद्धिज्म। ठीक है, थारू ट्राइब ये कहां पर पाई जाती है? आर फाउंड इन नॉर्दर्न इंडिया एंड साउदर्न नेपाल। थारू पीपल आर फेमस, ये फेमस क्यों है थारू पीपल? फॉर देयर एबिलिटी टू सर्वाइव इन मलेरिया, मलेरिया से ये सर्वाइव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज गिवन द क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस इन 2014? 2014 में एक लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस दिया गया है, आपको उस लैंग्वेज का नाम बताना है। ऑप्शन है ओडिया, गुजराती, डोंगरी, बांग्ला। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओडिया जो है इसको 2014 में क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस मिला था।
अगर हम क्लासिकल लैंग्वेजेस की बात करेंगे, इंडिया में कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस है? 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस। वो कौन कौन सी है? तमिल इसको 2004 में मिला था, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ा को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में। ऑल द क्लासिकल लैंग्वेजेस ये किस शेड्यूल में मेंशनड है? दे आर मेंशनड इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिवर गंगा आफ्टर एंटरिंग बांग्लादेश इज नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। जब रिवर गंगा कहां पर जाता है, कहां पर एंटर करता है? बांग्लादेश में। तो आपको यहां से बताना है जब ये बांग्लादेश एंटर करता है तो इसको किस नाम से पुकारते हैं? लोहित, पद्मा, काली गंगा, नाबा गंगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पद्मा। ठीक है। अगर हम गंगा की बात करेंगे, द मेन स्ट्रीम ऑफ गंगा बिगिनस, ये कहां पे स्टार्ट होता है? कन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा एट देवप्रयाग। ठीक है। भागीरथी राइजेस एट गंगोत्री ग्लेशियर। अगर हम भागीरथी की बात करेंगे, ये कहां से राइज होता है? गंगोत्री ग्लेशियर से। और अलकनंदा ये कहां से? सातोपंत ग्लेशियर इन उत्तराखंड। अगर हम लेंथ की बात करेंगे रिवर गंगा की इंडिया में, वो अप्रोक्सीमेटली कितनी है? 2500 किलोमीटर। और अगर हम गंगा की बात करेंगे, ये किन किन स्टेट्स में फ्लो होता है? यूपी, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, और फिर फाइनली ये कहां जाता है? बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एलंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बैंक्स फेमस टेंपल ऑफ बद्रीनाथ इज लोकेटेड। आपको यहां से बताना है जो बद्रीनाथ टेंपल है ये किस रिवर बैंक्स पे बना हुआ है? अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, गंगा। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 34 की बात करेंगे, ये किस पे बना हुआ है? एट अलकनंदा, ऑन द रिवर बैंक्स ऑफ अलकनंदा। ठीक है। अगर हम बद्रीनाथ टेंपल की बात करेंगे, द बद्रीनाथ टेंपल, इसको हम क्या बोलते हैं? बद्री नारायण टेंपल। ये कहां पर लोकेटेड है? उत्तराखंड में। ठीक है, बद्रीनाथ टाउन में। और इसको इट इज वन ऑफ द 4 धामस। बद्रीनाथ इज लोकेटेड एट एन एलिवेशन ऑफ 3100 मीटर। ठीक है। और ये कहां पर लोकेटेड है? लोकेटेड इन द गढ़वाल हिमालयाज ऑन द बैंक्स ऑफ अलकनंदा रिवर। ठीक है। अगर हम और इसके बारे में बात करेंगे, दिस सेक्रेड टाउन लाइज बिटवीन नार एंड नारायणा माउंटेन रेंजेस। ये इस टेंपल, द टेंपल इज बिलीव्ड टू हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय सेज आदि शंकर आचार्य इन द 8th सेंचुरी। इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉर्ड विष्णु इज प्रेजाइडिंग डेटी। द टेंपल रिमेन्स ओपन फॉर 6 मंथ्स। ये 6 महीने खुला रहता है। ठीक है। देयर आर 4 पिलग्रिम डेस्टिनेशन नेम्ड। यहाँ पे 4 पिलग्रिम डेस्टिनेशन है। एक को हम क्या बोलते हैं? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। इनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? इनको कलेक्टिवली बोलते हैं हम 4 धाम। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। 4 धाम इसमें कौन कौन सा टेंपल आता है? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया इज। आपको यहां से बताना है कि इंडिया में लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर वो कौन सा है? महानदी, गोदावरी, गंगा, नर्मदा। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया वो कौन सा है? गंगा। ठीक है। गंगा का ये ओरिजिन वो क्या है ये भी आप यहां से देख लो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहां से। गंगोत्री ग्लेशियर इन उत्तराखंड। ठीक है। गंगा ये इंडिया में कितना डिस्टेंस कवर करता है? 2525। ठीक है। लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया फॉलोड बाय, इसके बाद दूसरा रिवर क्या आता है? गोदावरी, 1465 किलोमीटर। ठीक है। द स्टेट्स, अगर हम इसकी बात करेंगे, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। ठीक है। अगर हम मेजर सिटीज की बात करेंगे जो बैंक ऑफ गंगा पे सिचुएटेड है, वो कौन कौन सी है? वाराणसी, हरिद्वार, इलाहाबाद, कोलकाता, कानपुर, पटना, गाजीपुर। ये मेजर सिटीज, दीज आर सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। आपको यहां से बताना है कि इनमें से कौन सा रिवर यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है? ऑप्शन है बेतवा, चंबल, केन, रामगंगा। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 36 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रामगंगा जो है ये इसकी किसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है? यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है। अगर हम यमुना रिवर की बात करेंगे, यमुना जो है इट इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यमुना रिवर ये कहां से ओरिजिनेट होता है? यमुनोत्री ग्लेशियर एट द बंदर पुनच पीक इन उत्तराखंड। अगर हम यमुना की बात करेंगे, इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज क्या है? सिंध, हिंडून, बेतवा कैन और चंबल। अगर हम एक और बात करेंगे, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर यमुना वो कौन सी है? दैट इज टानस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइडेंटिफाई द ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा विच राइजेस इन प्लेन्स। गंगा की ओनली ट्रिब्यूटरी जो प्लेन से राइज होती है, आपको उसका नाम बताना है। सोन, शारदा और सारयू, गोमती, रामगंगा।
तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 37 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गोमती। इट इज द ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर दैट राइजेस इन द प्लेन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच रेंज एक्ट्स एज ए वाटर डिवाइड बिटवीन यमुना एंड सन? आपको यहां से बताना है कि कौन सा रेंज वाटर डिवाइड एक्ट्स एज ए वाटर डिवाइड बिटवीन यमुना एंड सन। बांदर, कैमूर, मैकाल, मुकुंदवारा। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 38 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कैमूर। इट एक्ट्स एज ए वाटर डिवाइड बिटवीन यमुना एंड सन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पासेस इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड में इनमें से कौन सा माउंटेन पास सिचुएटेड है? ऑप्शन है बारालाचा पास, मांगशा दूरा पास, नथुला पास, बोमडीला पास। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, उत्तराखंड में कौन सा पास इनमें से पड़ता है? मांगशा दूरा पास। ठीक है, अगर हम इस पास की बात करेंगे, बारालाचा की बात करेंगे, बारालाचा पास इज ए हाई माउंटेन पास इन द ज़नस्कर रेंज। ठीक है, अगर हम इसकी बात करेंगे, इट कनेक्ट्स लाहौल डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश टू लेह डिस्ट्रिक्ट इन लद्दाख। द लेह मनाली हाईवे ट्रावर्सेस द पास। ठीक है, अगर हम बोमडीला पास की बात करेंगे, ये कहां पर सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 4331 नियर द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन द ग्रेटर हिमालयाज। दिस पास कनेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश विद लासा। कौन सा पास है? बोमडीला पास। अगर हम नथुला पास की बात करेंगे, इट कनेक्ट्स सिक्किम विद चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज लोकेटेड बिटवीन नीलगिरी हिल्स टू द नॉर्थ एंड अनाईमली हिल्स टू द साउथ? ऑप्शन है अघिल पास, रोहतांग पास, काराकोरम पास, पालघर पास। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पालघट पास। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो रिगार्डिंग एमसीक्यूज ऑन ज्योग्राफी। और एक और अनाउंसमेंट यहाँ से है, जो सुपरवाइजर के एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए मैं इंशाल्लाह कल से जो उनका वो स्पेशलाइजेशन वाला पोर्शन है, उसके लिए भी मैं उनके लिए एमसीक्यूज लाऊंगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं लास्ट पर आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ की कैपिटल का आपको नाम बताना है। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।